अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन ऑफ कंक्रीट सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट इन रेक्टेंगुलर कॉलम। ठीक है, हमारे पास कितना कंक्रीट यूज़ होगा इस कॉलम में। ठीक है, कितनी बैग सीमेंट हमारे पास लगेगी इस कॉलम में, और कितना क्यूबिक फीट हमारे पास सैंड लगेगा, और कितना क्यूबिक फीट हमारे पास एग्रीगेट इसमें लगेंगे। ये सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। ठीक है, हमारे पास कॉलम की डायमेंशन गिवन है 10 इंचज़ 12 इंचज़, और इसकी हाइट हमारे पास गिवन है 11 फीट। ठीक है, तो सबसे पहले हम मालूम करेंगे वेट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। वेट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। उसके लिए हमारे पास फार्मूला है लेंथ ज़रबे ब्रेथ ज़रबे हाइट। ठीक है, तो लेंथ हमारे पास कितनी है 10 इंचज़ है। ठीक है, ब्रेथ हमारे पास कितनी है 12 इंचज़। ठीक है, और हाइट हमारे पास है 11 फीट। ठीक है, तो इस 10 इंचज़ को हम फुट में कन्वर्ट करेंगे, तो हम 10 को डिवाइड कर लेते 12 पर। ठीक है, हमारे पास 1 फीट बराबर है 12 इंचज़ के। ठीक है, इसको इसलिए हम 12 पर तकसीम कर लेते कि ये फुट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे चलो कर लेते इसको डिवाइड कर लेते कि कितना आता है। ठीक है, 10 डिवाइड बाय 12, तो हमारे पास आ गया है 0.833 फीट आ गया है। ठीक है, अभी इस 12 को हम 12 पर डिवाइड कर लेते तो ये हमारे पास 1 फीट आ गया है, और ये हमारे पास 11 फीट आ गया है। ठीक है, हम इस सारों को कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारे पास कितना आता है। ठीक है, 0.833 मल्टीप्लाई बाय 11, तो हमारे पास आ गया है 9.163। ठीक है, ये तो हमारे पास वेट वॉल्यूम में आ गया है। अभी हम इसको ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करते हैं। वॉल्यूम ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। ठीक है, तो वो हमारे पास 9.163 वेट वॉल्यूम, इसको हम 1.54 से ज़रब दे देंगे, इस ये ड्राई वॉल्यूम में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास कितना है 9.163 है मल्टीप्लाई बाय 1.54, तो ये हमारे पास हो गया है 14.11 हमारे पास क्यूबिक फीट। ये हमारे पास ड्राई वॉल्यूम में चेंज हो गया है। ठीक है, अभी हमारे पास रेशो है। ठीक है, रेशो हमारे पास है 1:2:4। ठीक है, 1:2:4। ये वन पार्ट हमारे पास है सीमेंट, ये 2 पार्ट हमारे पास है सैंड। ठीक है, और ये 4 हमारे पास है एग्रीगेट। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको सम कर लेते हैं। ठीक है, सम ऑफ रेशो। ठीक है, तो इस चारों को हम सम कर लेते हैं 1 + 2 + 4, तो ये हमारे पास 7 हो गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीमेंट को मालूम कर लेते हैं सीमेंट। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है। ठीक है, रेशो ऑफ मटेरियल। ठीक है, डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय ड्राई वॉल्यूम।
ऑफ कंक्रीट, ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, ठीक है। तो रेशो ऑफ मटेरियल हमारे पास सीमेंट है तो उसका हमारे पास पार्ट सीमेंट इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो 1 लिख देंगे। सम ऑफ रेशो हमारे पास 7 है, ठीक है। और ड्राई वॉल्यूम हमारे पास आया था 14.11, ठीक है। तो 14.11 को इससे ज़रब दे देते हैं, ठीक है। तो चलो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारे पास कितना आता है। 1/7 मल्टीप्लाई बाई 14.11, तो ये हमारे पास आ गया है 2.015 आ गया है, ठीक है। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 1.25 पर, ठीक है। तो ये हमारे पास बैग्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड बाय 1.25, तो ये हमारे पास हो गया है 1.6 बैग्स हमारे पास इसमें इस कॉलम में सीमेंट लगेंगे, ठीक है। इसके बाद हम सैंड को मालूम कर लेते हैं कि सैंड हमारे पास कितना क्यूबिक फीट इसमें लगेगा सैंड, ठीक है। इसके लिए भी वही फार्मूला है, रेशो ऑफ मटेरियल डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, सही, ठीक है। तो इसके बाद रेशो हमारे पास रेशो ऑफ मटेरियल हमारे पास सैंड के लिए 2 है, तो इधर हम 2 डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो हमारे पास 7 है, ठीक है। सम ऑफ रेशो हमारे पास 7 है, सम ऑफ रेशो, ठीक है। सम ऑफ रेशो हमारे पास 7 है, ठीक है। तो 2 डिवाइड बाय 7 और मल्टीप्लाई बाय ड्राई वॉल्यूम हमारे पास है, ड्राई वॉल्यूम हमारे पास है 14.11, ठीक है। 14.11, ठीक है। तो इस सारों को हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारे पास कितना आता है, ठीक है। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 14.11, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया है 4.03 क्यूबिक फीट हमारे पास सैंड लगेगा इस कॉलम के लिए, ठीक है। तो इसके बाद हम एग्रीगेट मालूम करेंगे। एग्रीगेट्स मालूम करेंगे कि हमारे पास कितने एग्रीगेट्स इसमें कितनी क्यूबिक फीट एग्रीगेट इसमें लगेंगे, ठीक है। तो उसके लिए भी फार्मूला वही है, रेशो ऑफ मटेरियल डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, ठीक है। रेशो ऑफ मटेरियल हमारे पास एग्रीगेट के लिए कितना है, 4 है, ठीक है। तो 4 डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो हमने निकाला था 7, ठीक है। और ड्राई वॉल्यूम हमारे पास है 14.11, ठीक है। तो इस सारों को हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारे पास कितना क्यूबिक फीट एग्रीगेट आएगा इस कॉलम के लिए, ठीक है। तो चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 14.11, तो हमारे पास आ गया है 8.06 क्यूबिक फीट हमारे पास एग्रीगेट लगेगा इस कॉलम के लिए,
ठीक है। तो सीमेंट हमारे पास 1.6 बैग लगेंगे, सैंड हमारे पास 4.03 क्यूबिक फीट लगेगा, ठीक है। और एग्रीगेट हमारे पास 8.06 क्यूबिक फीट लगेगा, ठीक है। अगर रेशो हमारे पास हो 1:2:4। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल का आइकन दबाएं मज़ीद वीडियो के लिए।